जो हम आगे आपका जो चैप्टर धर्म युद्ध है, इसके लॉन्ग आंसर का आंसर नंबर जो है 5 को करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा। पद्मा के कैरेक्टर के बारे में मैंने कई बार बताया है, क्लासेस में भी मैंने बताया है, एक्सप्लेन भी किया है कि पद्मा जो है किस प्रकार की जो लड़की रहती है। इनका सोच बहुत हटके रहता है, ट्रेडिशनल वुमेन से हटके। तो उसी के बारे में इसमें दे रखे हैं। तो देखिए दे रखा है आंसर में कि पद्मा इज ए मॉडर्न, मतलब वो आधुनिक रहती है, एजुकेटेड पढ़ी लिखी रहती है, एंड आउट स्पोकन यंग वुमेन। मतलब आउट स्पोकन मतलब होता है कि बातों को अच्छे से जो है पेश करना वो जानती है, और एक यंग वुमेन भी रहती है। शी फाइट्स अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी एंड सोसाइटल प्रेजुडिसेस। वो क्या करती है कि सोसाइटी में पहले से जो व्याप्त चीजें हैं, पहले से जो विचार किया हुआ चीजें हैं, उसी को सोसाइटल प्रेजुडिसेस कहा गया है। असमानता है, इनइक्वालिटी है, और जो लिंग है उसके खिलाफ वो लड़ती है, जेंडर के खिलाफ, कि नहीं स्त्री को ये काम करना चाहिए, पुरुष को ये काम करना चाहिए। आगे दे रखे हैं शी इज ए स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड कॉम्पैशनेट कैरेक्टर। वह एक मजबूत, एक तेज और एक दया के पात्र वाला, मतलब जो दया से संबंधित पात्र होता है, कॉम्पैशनेट मतलब दया, ऐसा पात्र से इस कहानी में माना गया है। शी चैलेंजेस हर पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट को चुनौती देती है। किस संबंध में देती है? तो रिगार्डिंग वुमेन्स राइट, वुमेन के अधिकार के बारे में, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि व्यक्ति की भी कुछ अपनी खास पहचान है, तो उसके बारे में। आगे दे रखे हैं मोर ओवर, इसके अतिरिक्त शी इज मॉडर्न, वह आधुनिक रहती है, इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल स्वतंत्र विचार की होती है, एंड करेजस मतलब उसके अंदर साहस होती है बोलने की। शी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली, वह बार बार सवाल करती है, अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय के ऊपर, अन्याय के बारे में, कमिटेड इन द सोसाइटी, जो समाज में की जाती है। वो अन्याय किसके खिलाफ? महिलाओं के खिलाफ, अगेंस्ट वुमेन। शी रिफ्यूजेस टू बी डिफाइंड सोली बाय हर मैरिज। वह जो है केवल मैरिज के हिसाब से किसी स्त्री की पहचान हो, इस बात को डिफाइन करने से वो, या परिभाषित करने से वो मना कर देती है। मतलब ऐसा नहीं मानती है कि वुमेन को मैरिज हो तभी वो उसको कोई पहचाने सोसाइटी में, तो इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यही आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखते हैं तो इसमें दे रखा है कि पद्मा's मदर इज द ट्रू इमेज ऑफ अ टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन। यहाँ 2 बार ऑफ हो गया, एक ऑफ को काट दीजिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जो पद्मा की जो मदर होती है वो क्या होती है? तो टिपिकल होती है ट्रेडिशनल वुमेन, ठीक है। मतलब एक अलग प्रकार की जो है वो वुमेन होती है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको? एक ऑफ को काट देना है। तो एक टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन होती है, एक अलग प्रकार की होती है ट्रेडिशनल वुमेन, और उसकी एक ट्रू इमेज भी बनती है वो। तो उसी के ऊपर जो है इस चैप्टर में आपको बताना है। तो जैसे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन या पिछले वाले क्वेश्चन को देखने से भी कुछ ना कुछ इनके कैरेक्टर के बारे में आपको पता लगा होगा। तो देखिए क्या दे रखे हैं। पद्मा's मदर एम्बॉडीज ए ट्रेडिशनल वुमेन। पद्मा जो माँ होती है वो परंपरागत जो स्त्री होती है उसका रूप धारण करती है, एम्बॉडी करती है। किसके जरिए? थ्रू हर टोटल सबमिशन टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। क्योंकि पूरा का पूरा जो है पुरुष संबंधी जो समाज है उसके जो नियम कानून है उसको वो पूरा स्वीकार कर लेती है। सबमिशन का मतलब होता है स्वीकार करना। शी बिलीव्स, वह विश्वास करती है, दैट ए वाइफ्स एग्जिस्टेंस इज टाइड टू हर हस्बैंड, कि एक जो पत्नी है उसकी जो अस्तित्व है वो पूरा उसके पति से जुड़ा हुआ है। एंड स्ट्रिक्ट एडहियरेंस टू एंसेस्ट्रल कस्टम्स, और इसका जो लगाव है मतलब एक मजबूत लगाव है, एडहियरेंस है, इससे इनका लिंक जुड़ा हुआ है। तो जो पूर्वज के जो रीति रिवाज है उससे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। शी एक्ट्स एज ए कॉन्ट्रास्ट टू पद्मा's मॉडर्न व्यूज ऑन इक्वालिटी। वह बिल्कुल पद्मा की जो आधुनिक जो समानता के ऊपर जो विचार है उसका अपोजिटली बात करती है, कॉन्ट्रास्ट बात करती है। उनका मतलब विचार उनसे, अपनी बेटी जो पद्मा होती है उससे नहीं मिलता जुलता है। शी इज पोर्ट्रेड एज पेशेंट, self-sacrificing and deeply invested in upholding family honor over personal desires। उसे एक धैर्य, खुद की बलिदान देने वाली, और काफी ज्यादा अपने आप को परिवार को चलाने वाली महिला के रूप में जो है
मतलब परिवार के सम्मान को चलाने वाली महिला के रूप में दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। ओवर पर्सनल डिजायर्स, ठीक है, और इस पे और साथ में पर्सनल इनके कोई डिजायर नहीं होती है उतना ज्यादा, तो उसको भी इसमें दिखाया जाता है। आगे दे रखे हैं इसमें नेक्स्ट में, शी डज नॉट सेपरेट हरसेल्फ फ्रॉम हस्बैंड, वो अपने आप को अपने पति से अलग नहीं करती है। शी फॉलोज ट्रेडिशन ऑफ सोशल सिस्टम, वह सामाजिक जो नियम है उसका जो है परंपरा को जो है मानती है। शी बिलीव्स इन द एंड्योरेंस ऑफ साइलेंट सफरिंग, वह चुपचाप किसी चीज को अगर आप सहते हैं उसकी जो बर्दाश्त करने की क्षमता एंड्योरेंस है उसको विश्वास करती है। एंड एफर्ट्स टू टीच हर डॉटर पद्मा द सेम, यहाँ पे टीच होगा, टीचर हो गया है तो इसमें ई आर को हटा दीजिएगा, ठीक है। और वो प्रयास लगाती है कि अपनी जो पद्मा बेटी है उसको भी वही चीज सिखाए। अकॉर्डिंग टू हर, अ वुमन विदाउट हस्बैंड हैज नो स्टैंडिंग, उनके हिसाब से बिना हस्बैंड वाला अगर कोई वुमन है जिसका पति नहीं है, उसकी कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं है, वो खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 6 नंबर इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 7 में जाते हैं तो दे रखे हैं, डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट ऑफ धर्म युद्ध, धर्म युद्ध के जो चैप्टर है उसमें जो लिखा गया चीजें हैं उसमें जो मेन मुख्य जो आइडिया है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आंसर में दे रखे हैं, द मेन आइडिया ऑफ द, यहाँ पे टेस्ट हो गया है, यहाँ टेक्स्ट होगा XT, ठीक है, तो TEST को हटा करके TEXT हो जाएगा। तो जो मेन आइडिया है इस टेक्स्ट में, इज ऑन द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, वो क्या है आपका, वुमेन की अपनी आइडेंटिटी के ऊपर है, अपनी पहचान के ऊपर है। इट हाईलाइट्स हर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी जस्ट एंड इंडिपेंडेंस, यह क्या करती है, वुमेन की जो अपनी समानता है, उसकी स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसकी जो उचित बात है, और आपका जो इंडिपेंडेंस है, आजादी है, उसके बारे में चढ़ा बढ़ा के इस चैप्टर में बताती है, इसी को हाईलाइट करती है। इट डिफाइंस ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, यह क्या करती है, तो पुरुष संबंधी जो आपका समाज है उसके बारे में परिभाषित करती है। दैट कनेक्ट्स वुमेन विद देयर रिलेशनशिप विद मैन, जो कि वुमेन को क्या करती है, उसकी जो रिलेशनशिप है, उसका जो संबंध है मैन के साथ, उससे जोड़ के रखती है। आगे दे रखे हैं, इट डिस्कसेस ऑन जेंडर इक्वालिटी, यह जो जेंडर इक्वालिटी है, समानता है कि स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करती है, बहस करती है। इट सर्चेस फॉर द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, यह वुमेन की अपनी खुद की भी पहचान है, इसके लिए तलाशती है। इट क्वेश्चंस ऑन द ट्रेडिशन ऑफ सोशल सिस्टम, यह सोशल सिस्टम जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी जो परंपरा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जो व्यवस्था क्या करती है, दैट हिंडर्स द वुमेन्स डेवलपमेंट, जो कि वुमेन के विकास को रोकती है। तो ये था 7th नंबर। अब चलते हैं लास्ट 8th नंबर पे। 8th नंबर क्वेश्चन में है, व्हाई इज द लेसन कॉल्ड धर्म युद्ध, जो लेसन धर्म युद्ध है इसे धर्म युद्ध क्यों कहा गया है या क्यों कहा जाता है, गिव रीजंस, इसके आप कारण बताइए। तो आंसर में है, द लेसन इज कॉल्ड धर्म युद्ध, लेसन को इसीलिए धर्म युद्ध कहा जाता है या इस पार्ट को इसलिए धर्म युद्ध कहा जाता है, बिकॉज इट डिपिक्ट्स पद्मास मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्ट्रगल, क्योंकि यह क्या करती है, पद्मा की नैतिक, जो बुद्धिजीवी और जो इमोशनल जो स्ट्रगल है, जो सुख दुख या अच्छा बुरा को जो सोचने वाली जो चीजें हैं उसके ऊपर वर्णन करती है, डिपिक्ट करती है। अगेंस्ट अनजस्ट ट्रेडिशंस, ये किसके खिलाफ करती है, कि एक जो अनुचित जो परंपरा है उसके खिलाफ। जो परंपरा क्या करती है, दैट लिमिट वुमेन्स राइट्स एंड ऑटोनॉमी, जो कि वुमेन के अधिकार को और उसकी खुद की जो मन में जो आती है करने की, उस चीज को वो रोकती है या लिमिट करती है। इट सिंबलाइजेस ए बैटल ऑफ ड्यूटी rather than a physical conflict, यह क्या करती है कि शारीरिक जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिससे हम लड़ते हैं शारीरिक तरीके से, उसकी तुलना में यह हमारे जो क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य के प्रति क्या संघर्ष होना चाहिए, उस पे उसको सिंबलाइज करती है, उसको एक अपना प्रतीक बनाती है। आगे है, इसमें दे रखा है, द टाइटल धर्म युद्ध डिस्कसेस ऑन द स्ट्रगल रिलेटेड टू राइट इन फाइट, मतलब जो ये टाइटल धर्म युद्ध दिया गया है ये ऐसी स्ट्रगल के ऊपर चर्चा करती है जिसका संबंध जो है राइट के लिए फाइट करना, मतलब
आप टू राइट इन ए फाइट, मतलब आपको लड़ाई भी करना है, लेकिन किसके लिए करना है? अपनी अधिकार के लिए करना है। दैट इज मोरली एक्सेप्टेबल, जो कि नैतिक तरीके से स्वीकार के योग्य है। इट ऑल्सो कनेक्ट्स द आइडिया ऑफ बैटल फॉर जेंडर इक्वलिटी। यह क्या करती है कि जेंडर इक्वलिटी के लिए जो बैटल है उसके आइडिया को जोड़ती है। साथ में ड्यूटीज के प्रति जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा संघर्ष है उसको भी जोड़ती है, और ऑर्थोडॉक्सी को भी जोड़ती है। ऑर्थोडॉक्सी मतलब पहले से जो बैठा हुआ चीज है समाज में, उसको भी ये जोड़ती है। तो इसके साथ जो है चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग के साथ क्वेश्चन आंसर भी एंड हो जाता है। आई थिंक कि ऑल दीज क्वेश्चन जो आपके 8 क्वेश्चन है जो अभी तक हमने कराए हैं, वो क्वेश्चन आपको लिख भी लीजिएगा, साथ में आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर एक बार ना आए तो यू कैन स्किप द वीडियो, you can again reverse the video, and you can try to just learn as much as this is possible. So by then, take care of yourself. In the next part of the video with the next chapter, I'll be again present. By then, take care of yourself.